यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो बुद्ध के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राण तक की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। कहानी में साहस, आत्मबल और सत्य की खोज का अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगरी में एक युवक रहता था। संजय वह अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और आत्मा की शांति की तलाश में भटकता हुआ जीवन जी रहा था। बचपन से ही उसने धन, वैभव और भोग विलास देखा था, परंतु उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वह जानता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। एक दिन उसने सुना कि श्रीवस्ती में एक दिव्य महात्मा पुरुष गौतम बुद्ध सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। उसके हृदय में आशा की किरण जागी। उसने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा बुद्ध की खोज में। कई दिनों की यात्रा के बाद थका हारा संजय श्रीवस्ती पहुंचा और जेतवन विहार की ओर गया। वहां उसने बुद्ध को शांति से ध्यान करते देखा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, कृपया मुझे दीक्षित करें। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा पर बोले, संजय, ज्ञान की प्राप्ति एक सरल यात्रा नहीं है, यह अग्नि की परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो उस अग्नि में जलने के लिए? संजय ने दृढ़ता से कहा, भगवान, मैं तैयार हूँ। यदि ज्ञान नहीं मिला तो मैं मृत्यु को भी स्वीकार कर लूँगा, परंतु अज्ञान मैं नहीं जीऊँगा। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और ध्यान, संयम और मौन का अभ्यास सिखाया। संजय ने पूरी लगन से अभ्यास शुरू किया। वह दिन रात साधना करता, ध्यान में लीन रहता, भोजन कम करता और मौन व्रत का पालन करता। परंतु समय बीतता गया, महीनों निकल गए और संजय को अब भी वह आत्मिक शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे मार्ग दिखाया है, परंतु मेरे भीतर अब भी अज्ञान है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ज्ञान ना पालूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। बुद्ध ने उसकी तपस्या को देखा और बोले, यदि तुम इतना ही दृढ़ संकल्पित ही हो तो जाओ, नदी के किनारे जाकर बैठो। जब तक तुम्हें ज्ञान न प्राप्त हो जाए तब तक वहाँ से मत हिलना। यह तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा या तो मृत्यु, परंतु ध्यान रहे, यह निर्णय तुम्हारा है। संजय उसी क्षण नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ एक शिला पर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसने अपने चित्त को एकाग्रित किया और निश्चय किया, या तो मैं सत्य को जानूंगा या इसी शरीर में प्राण त्याग दूंगा, परंतु पीछे नहीं हटूंगा। उसके इस संकल्प से देवता भी चकित हो गए और माया काँप उठी। माया ने उसके चित्त को विचलित करने के लिए तरह तरह के दृश्य उत्पन्न किए। कभी सुंदरियों का नृत्य, कभी भीषण तूफान, कभी भूख प्यास की पीड़ा, कभी भयावह असुरों का प्रकट होना। परंतु संजय की आंखें बंद थीं, मन स्थिर था, चित्त निर्विकार। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हुए संजय ने देखा
कि उसका मन उसे धोखा देता रहा। उसने जाना कि सच्चा ज्ञान भीतर ही है, बाहर नहीं। उसे यह भी बोध हुआ कि वह अब तक ज्ञान को पाने का अहंकार लेकर चल रहा था। जैसे ही उसने अहंकार को त्यागा, उसकी चेतना एक अनोखे प्रकाश से भर गई। उसे वह क्षण मिला जिस क्षण में मैं और मेरा समाप्त हो गया। केवल शुद्ध अनुभव शेष रह गया। उसने देखा सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ परिवर्तनशील है और सब कुछ अनित्य है। वह आत्मा के उस स्तर को स्पर्श कर गया जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। कुछ समय पश्चात बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। संजय अब भी ध्यान में था, पर उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। जब उसने आंखें खोली तो उसमें ना कोई प्रश्न था, ना कोई भय, केवल मौन था, गहराई थी और संतोष। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संजय नहीं रहे, अब तुम धर्मज्ञ हो, जिसने सत्य को जान लिया है। संजय ने चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, अब मैं जानता हूँ कि दृढ़ संकल्प में कितनी शक्ति होती है। जब समर्पित हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। उस दिन के बाद संजय ने एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताया। गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाने लगा कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। दृढ़ संकल्प, समर्पण और मौन ही आत्मज्ञान के द्वार खोलते हैं। लोग उसे देखने मात्र से प्रेरणा लेते हैं और उसकी आंखों में झांकते ही कुछ जाग जाता था। वह जीवित उदाहरण बन गया उस वाक्य का जो बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। इस कहानी का सार यह है कि यदि संकल्प अटल हो तो असंभव कुछ भी नहीं। ज्ञान पाने की राह में शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा होती है। माया, अहंकार और भय, ये सब मन के भ्रम हैं। इन्हें पार कर लिया जाए तो सत्य निकट है। और सबसे बड़ी बात, बाहर नहीं, भीतर झांकने से ही ज्ञान मिलता है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।